मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट एसिम्प्टोट हमारा चैप्टर चल रहा है और आज उसका ये लास्ट लेक्चर है। एसिम्प्टोट का लास्ट लेक्चर है। अब तक हमने कार्टेशियन फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन होती है एक्स और वाई की फॉर्म में, उसके हमने सभी क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। उन पर हमने एसिम्प्टोट कंप्लीट किया है। अब जो आज जो चलेगा हमारा पोलर कर्व एंड सर्कुलर एसिम्प्टोट निकालना हमें, पोलर कर्व का एसिम्प्टोट और सर्कुलर एसिम्प्टोट। पहले देखिए पोलर कर्व। पोलर कर्व हमें आर और थीटा की फॉर्म में गिवन होगा, जैसे आर इक्वल टू ए साइन एन थीटा या साइन थीटा, इस फॉर्म में हमें कर्व होगा गिवन। फिर क्या करेंगे, पुट द गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इस इक्वेशन को हम 1/r की फॉर्म में करेंगे इक्वल टू एफ थीटा, 1/r इक्वल टू एफ थीटा। फिर पुट एफ थीटा को 0 रखेंगे। जब एफ थीटा को 0 रखेंगे तो थीटा की कुछ वैल्यू हमें फाइंड होगी। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, फाइंड एफ डैश एल्फा। थीटा की वैल्यू आई, हमने लेट किया एल्फा, तो फिर हम उसका क्या करेंगे, एक टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और थीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे, एल्फा। तो एफ डैश एल्फा इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश थीटा और थीटा के प्लेस पर एल्फा। फिर फाइनली हमारा एसिम्प्टोट आता है आर साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 1/f डैश एल्फा। ये हमारा पोलर कर्व का एसिम्प्टोट निकालने का तरीका है। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, देखिएगा। इस पर एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी में, 4-5 क्वेश्चन हैं, उनमें से ही पूछ लिए जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन हमारे सर्कुलर एसिम्प्टोट पर आएंगे इस लेक्चर में, और 3 या 4 क्वेश्चन पोलर कर्व पर आएंगे। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सिस्टम है एक। जब हम 4 क्वेश्चन इस सिस्टम पर कर देंगे पोलर कर्व का, इसे फॉलो कर कर फिर कोई सा भी क्वेश्चन होगा आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं, और सर्कुलर एसिम्प्टोट के लिए भी यही स्टेप हमें फॉलो करने हैं। अब चलते हैं सर्कुलर एसिम्प्टोट। सर्कुलर एसिम्प्टोट के लिए देखिएगा r इक्वल टू एफ थीटा, r इक्वल टू एफ थीटा हमें गिवन होगा। बी द इक्वेशन ऑफ द कर्व देन फाइंड। इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि सर्कुलर एसिम्प्टोट फाइंड करो। तो हम क्या काम करेंगे, वो जो हमारा एफ थीटा होगा, लिमिट थीटा टेंड टू इन्फिनेटिव एफ थीटा, जो भी हमारा आया एल आ गया, इसे ही हम क्या लिख देंगे, आर इक्वल टू एल विल बी द सर्कुलर एसिम्प्टोट। अब हमारे ये 5 नोट्स हैं हमारे, जो हमारे पोलर कर्व में डायरेक्ट ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है, एंड इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू लिख दिया करेंगे हम एन पाई। दूसरा है कोस एन पाई इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1। ये -1 की पावर n माइनस 1 क्या होता है, मैंने यहाँ नोट में लिखा ही नहीं, भी बताऊंगा। फिर तीसरा है हमारा कोस 2n पाई इक्वल टू 1 होता है दोस्तों, एंड इफ कोस थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई लिखा जा सकता है। और फोर्थ है हमारा कोस 2n पाई प्लस 1 पाई इक्वल टू क्या होता है, 0। और इफ कोस थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो थीटा इक्वल टू ये लिखा जा सकता है। साइन एन पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है -1 की पावर n माइनस के 1 साइन थीटा। अब ये देखिएगा, मैंने ये 2 नोट लिखे हुए हैं। अगर देखिएगा कोई सीरीज हमारी -1 1 -1 1 इस तरीके से है, तो -1 पहली टर्म से ही स्टार्ट हो रहा है, माइनस, तो -1 की पावर n। यहाँ -1 दूसरी टर्म से स्टार्ट है, तो -1 की पावर n माइनस 1। ये है हमारा। अब हम पहले 2 क्वेश्चन दोस्तों, 2 या 3 क्वेश्चन सर्कुलर एसिम्प्टोट पर करते हैं, उसके बाद में पोलर कर्व पर करेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर है दोस्तों एसिम्प्टोट का। हमारे 7 या 8 जो भी लेक्चर एसिम्प्टोट के जितने भी है अब तक कितने हुए, और आज ये एक ऐड हो जाएगा उसमें प्ले लिस्ट में, आप इन्हें अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। एसिम्प्टोट का कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, जितने मैंने लेक्चर एसिम्प्टोट के बनाए हैं, लेकिन प्लीज़ आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से तैयार कर कर एग्जाम में जाएंगे। अब करते हैं हम पहले सर्कुलर एसिम्प्टोट पर बेस कुछ क्वेश्चन, देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, हमारे सर्कुलर एसिम्प्टोट के 3 क्वेश्चन हैं बस, 1, 2 एंड 3।
इन 3 क्वेश्चन करने के बाद एग्जाम में किसी भी तरीके का अगर सर्कुलर एसिम्पटोट पर बेस क्वेश्चन आ गया तो आप जरूरी कंप्लीट कर लोगे। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर ई थीटा माइनस 1 इक्वल टू ई थीटा प्लस 1। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू ई थीटा प्लस 1 अपॉन ई थीटा माइनस 1। सर्कुलर एसिम्पटोट इज, और इसे हम दोस्तों एफ थीटा के इक्वल लेट कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं से। सर्कुलर एसिम्पटोट इज आर इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, और ये दोस्तों इसमें ए भी होना चाहिए, मैं देखता हूं क्वेश्चन में, हाँ यहां हमारा इनटू में ए भी है। ए भी है, ए, तो ए को मैं अपॉन बाहर ले लेता हूं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू इन्फिनेटिव ई थीटा प्लस 1 अपॉन ई थीटा माइनस 1। देखिएगा जब थीटा के प्लेस पर इन्फिनेटिव रखेंगे, ई इन्फिनेटिव 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 प्लस कुछ भी इन्फिनेटिव, तो ये फॉर्म बन रही है हमारी इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव। हमें क्या करना होगा, ई थीटा ऊपर से और ई थीटा नीचे से कॉमन लेकर कैंसिल करना होगा, तो ये हो जाएगा ए लिमिट थीटा टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ई थीटा कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ई थीटा 1 माइनस 1 अपॉन ई थीटा। इससे ये कैंसिल हुआ, आर इक्वल टू ए लिमिट थीटा टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस ई माइनस थीटा, ऊपर जाकर पावर माइनस में हो जाएगी, 1 माइनस ई माइनस थीटा। ई माइनस इन्फिनेटिव दोस्तों 0 होता है, तो ए जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई माइनस इन्फिनेटिव, 1 प्लस ई माइनस इन्फिनेटिव, ये नीचे माइनस है, तो दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू हुआ दोस्तों, ये भी 0 ये भी 0, 1 अपॉन 1 1, तो आर इक्वल टू ए आ गया हमारा सर्कुलर एसिम्पटोट। देखता हूँ क्या आपको ये दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है। ये हमारा दोस्तों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा सेकंड के लिए, आर इक्वल टू ये हमारा गिवन है, तो लिखते हैं सेकंड, आर इक्वल टू 3 थीटा स्क्वायर प्लस के 2 थीटा प्लस के 1 अपॉन 2 थीटा स्क्वायर प्लस के थीटा प्लस के 1। दोस्तों इसे हमने एफ ऑफ थीटा के इक्वल लेट किया। अब सर्कुलर एसिम्पटोट इज, देखिएगा सर्कुलर एसिम्पटोट हो जाएगा आर इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 3 थीटा स्क्वायर प्लस के 2 थीटा प्लस के 1 अपॉन 2 थीटा स्क्वायर प्लस के थीटा प्लस के 1। दोस्तों ये हुआ हमारा इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव। अगर हम थीटा के प्लेस पर इन्फिनेटिव रखेंगे तो इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव है। इस केस में हम क्या करते हैं, थीटा की हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू इन्फिनेटिव थीटा स्क्वायर 3 प्लस 2 थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर 2 प्लस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल किया,
अब क्या बचता है वो लिखते हैं, आर इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, क्या बचा 3 प्लस 2 अपॉन थीटा प्लस के 1 अपॉन थीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 1 अपॉन थीटा प्लस के 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। दोस्तों थीटा के प्लेस पर जब हम इन्फिनेटिव रखेंगे 2 अपॉन इन्फिनेटिव 0, 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, तो सिर्फ कितना बचेगा 3/2। तो r इक्वल टू 3/2 हमारा एसिम्प्टोट आ गया। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड में हमें गिवन है r इक्वल टू a थीटा अपॉन थीटा -1, इसे लेट कर लेते हैं f ऑफ थीटा के। अब देखिएगा सर्कुलर एसिम्प्टोट, देखिएगा r इक्वल टू a बाहर लेते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू इन्फिनेटिव थीटा अपॉन थीटा -1। दोस्तों जब थीटा के प्लेस पर हम इन्फिनेटिव रखेंगे तो ये इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव फॉर्म बन रही है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया है, थीटा की हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे। देखिएगा r इक्वल टू a लिमिट थीटा टेंडिंग टू इन्फिनेटिव थीटा अपॉन थीटा 1 माइनस के 1 अपॉन थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल किया दोस्तों हमने, तो r इक्वल टू हमारा क्या आ गया, थीटा अपॉन थीटा, और थीटा ये पहले जो है वो लिख देते हैं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन थीटा। अब थीटा के प्लेस पर दोस्तों इन्फिनेटिव रखने पर 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0, तो बचेगा 1 अपॉन 1 1, सिर्फ r इक्वल टू आ गया दोस्तों 1। देखिएगा ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सिर्फ हमें प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि सर्कुलर एसिम्प्टोट हम कैसे फाइंड करते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन तो लिमिट के क्वेश्चन है नॉर्मली, बस हमें प्रोसीजर का पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ बुक में सिर्फ 3 क्वेश्चन गिवन है, और कभी भी सर्कुलर एसिम्प्टोट का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। आपको प्रोसीजर पर ध्यान रखना है, r इक्वल टू एफ थीटा जो भी होगा, फिर थीटा टेंडिंग टू इन्फिनेटिव कर जो भी आएगा r इक्वल टू वो हमारा सर्कुलर एसिम्प्टोट होगा। तो उम्मीद करता हूँ इसके बाद में सर्कुलर एसिम्प्टोट की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब करते हैं हम पोलर, जो पोलर कर्व है उसके एसिम्प्टोट कैसे फाइंड करते हैं। इसके हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन दिए हैं, बुक में भी 3 ही क्वेश्चन गिवन है, और हमने 3 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। और अब कुछ देखेगा, ये जो हमारा प्रोसीजर है एसिम्प्टोट निकालने का, सर्कुलर का आपने देख लिया, इसी तरीके से अब पोलर का जो हमने पहले प्रोसीजर लिखाया उस प्रोसीजर पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर एग्जाम में बाय चांस कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है, आंसर आ जाएगा, किसी भी तरीके की कोई टेंशन मत लेना। देखिए पोलर कर्व पर बेस एसिम्प्टोट, देखिएगा दोस्तों पोलर कर्व पर बेस क्वेश्चन, r थीटा इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज r इक्वल टू a अपॉन थीटा, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन r इक्वल टू थीटा अपॉन a, और इसे हम लेट करते हैं f ऑफ थीटा के इक्वल। फिर दोस्तों पुट करते हैं हम f ऑफ थीटा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज थीटा अपॉन a इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू a, थीटा की वैल्यू a आ गई। अब हम f डैश थीटा, f डैश थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन a, दिस इंप्लाइज f डैश ऑफ थीटा किस पर, a पर, थीटा इक्वल टू 0 आया है हमारा, तो f डैश किस पर 0 पर।
अब यहाँ थीटा है ही नहीं, तो थीटा इक्वल टू अगर होता तो क्या रखते उसके प्लेस पर 0, तो ये रहा हमारा 1/a। तो सो एसिम्प्टोट इज, एसिम्प्टोट क्या होता है दोस्तों, r sin थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 1/f डैश एल्फा। इसका मतलब है r sin थीटा माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितनी आई दोस्तों हमारी 0, इक्वल टू f डैश एल्फा 1/a। दिस इम्प्लाइज r sin थीटा इक्वल टू a। ये हमारा गिवन क्वेश्चन का एसिम्प्टोट आ गया। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, पहले ये भी बता देना चाहता हूँ, जो भी क्वेश्चन होगा उसे 1/r की फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि हमने प्रोसीजर में बताया था। 1/r की फॉर्म में लिखेंगे और उसे लेट कर लेंगे f थीटा, उसे क्या लेट करेंगे f थीटा, फिर f थीटा इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ से हमें थीटा की डिफरेंट या कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू 0 मिला है। अब क्या करेंगे दोस्तों, f डैश थीटा, इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद थीटा जो भी हमारी वैल्यू आई है उस पर f डैश, जैसे यहाँ 0 आया है उस पर निकाल लेंगे। और एसिम्प्टोट का ये हमारा फॉर्मूला है r साइन ऑफ थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 1/f डैश एल्फा। f डैश एल्फा हमारा क्या आया 1/r आया है, और एल्फा क्या है हमारा दोस्तों 0। तो हमारा क्वेश्चन में इस पोलर कर्व का एसिम्प्टोट हुआ r साइन थीटा इक्वल टू a। यही प्रोसीजर से हमें पोलर जो कर्व है उनके एसिम्प्टोट फाइंड करने होते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा दोस्तों, r साइन m थीटा इक्वल टू a है, हमें ये पोलर कर्व गिवन है और हमें इसका एसिम्प्टोट फाइंड करना है। तो देखिएगा, दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू a अपॉन साइन m थीटा। दिस इम्प्लाइज हमें क्या फाइंड करना होता है 1/r इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन m थीटा अपॉन a, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों f ऑफ थीटा। इसे हम लेट कर लेते हैं। अब f डैश ऑफ थीटा भी चलो निकाल लेते हैं। f डैश थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, m कोस m थीटा अपॉन a। नाउ पुट f थीटा इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज f थीटा है हमारे पास साइन m थीटा अपॉन a इक्वल टू 0। अब देखिएगा, दिस इम्प्लाइज साइन m थीटा इक्वल टू 0, और जब साइन m थीटा इक्वल टू 0 है तो हमने नोट में बताया था साइन m थीटा इक्वल टू साइन n पाई, ये हो जाता है। अब देखिएगा, m थीटा इक्वल टू n पाई एंड थीटा इक्वल टू दोस्तों n पाई अपॉन m, थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या होता है, f डैश थीटा के प्लेस पर n पाई अपॉन m, तो ये हो जाएगा m अपॉन a कोस m, और थीटा के प्लेस पर n पाई अपॉन m। इस m से ये m कैंसिल हुआ दोस्तों। दिस इम्प्लाइज f डैश n पाई अपॉन m इक्वल टू m अपॉन a कोस n पाई, और कोस n पाई का मैंने बताया था ये होता है f डैश n पाई
अपॉन एम इक्वल टू एम अपॉन ए माइनस 1 की पावर n माइनस 1। तो सो एसिम्प्टोट इज, क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश अल्फा। तो दिस इंप्लाइज आर साइन थीटा माइनस अल्फा क्या आया है दोस्तों हमारा, अल्फा एन पाई अपॉन एम, एन पाई अपॉन एम इक्वल टू, देखिएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 अपॉन एम अपॉन ए माइनस 1 की पावर n माइनस 1। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप ये वैल्यू भी नहीं जानते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम ये लिख सकते थे, तब हो जाता, देखिएगा और कर लिख रहा हूँ मैं, तो ये आंसर हमारा हो जाता आर साइन थीटा माइनस एन पाई अपॉन एम इक्वल टू, ये था हमारा m अपॉन ए 1 अपॉन एम अपॉन ए कोस n पाई। नेक्स्ट स्टेप में a ऊपर चला जाता, r साइन थीटा माइनस के n पाई अपॉन m इक्वल टू a अपॉन m कोस n पाई। ये भी करेक्ट है, इसे ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये वैल्यू नहीं जानते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इससे कर लेंगे, ये कर लेना। तो दोस्तों इसी के साथ हम एसिम्प्टोट जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं। जितने भी इसके लेक्चर है आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें और अपने सिलेबस को समय से कंप्लीट करें। थैंक यू।